पार्ट 11 की शुरुआत में हम श्यामी को देखते हैं, जो कि नान और सुनहाव के इतने पास पास रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और उसे बहुत ज़्यादा भी गुस्सा आता है कि सुनहाव अब उसको छोड़कर नान का इतना ख्याल रखने लगा है, जिसकी वजह से सुनहाव अब उसके आसपास भी नहीं आता। और तभी वो सुनहाव की मॉम के रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और सुनहाव के बारे में पूछती है। तभी वहाँ पर भी उसकी मॉम बताती है कि अभी तो वो शायद नान के साथ है। और इसको सुनकर तो श्यामी का मूड और भी ज़्यादा खराब हो जाता है। अभी सुनहाव की मॉम श्यामी को कंफर्म करवाती हैं कि उसकी फीलिंग आखिर सुनहाव के लिए है कैसी। फिर श्यामी को भी याद आता है कि सुनहाव उसका कितना ख्याल रखा करता था और जब भी उसे कहीं भी उसकी ज़रूरत रहती थी तो वो हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। लेकिन आज सुनहाव नहीं है तो वो बहुत ही ज़्यादा अकेली पड़ गई है। और तभी हम फांग और मिंगजान को देखते हैं, जहाँ पर ये अंकल जी की ग्रेव पर विजिट करने के लिए जाते हैं। और तभी यहाँ पर आंटी जी भी आ जाती हैं, जो कि मिंगजान को देखकर उस पर गुस्सा होने लगती हैं और वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती हैं कि तुम्हारी वजह से ही उनकी सारी लाइफ बर्बाद हो गई और तुम यहाँ पर फांगियों के साथ क्या कर रहे हो। और फांगी उन्हें रोकने की कोशिश करती है कि आप मिंगजान से ज़्यादा कुछ मत बोलिए, लेकिन वो कहाँ चुप रहने वाली थी। वो बक 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 वो सारी बातें कहती जाती हैं कि तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया और अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो कहीं डूब कर मर जाना चाहिए। और उनको यहाँ पर भेजने का प्लान दरअसल फांग यू के ग्रैंडपा का ही था, ताकि मिंगजान और फांग यू में और भी दूरियां बढ़ जाएं और फांग यू अब्रॉड जाने के लिए जल्दी से जल्दी मान जाए। और उसके बाद फांग यू और मिंगजान घर को जाते हैं। मिंगजान को जैसे ही पता लगता है कि उसके डैड ने एक पहले ही फाइट फिक्स की थी ताकि वो अंकल जी को पहले ही वीक कर सकें, और उसके बाद उन्होंने मैच में भी उन पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड तरीके से उन पर वार किया था, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। और इसकी वजह से मिंगजान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ पर फांग यू को भी उसकी चिंता होती है, तो वो उससे दोबारा देखने के लिए आती है। लेकिन फिर वो उसके अंदर नहीं जाती, क्योंकि अगर वो जाती भी तो उसे देखकर तो मिंगजान को और भी ज़्यादा याद आती कि आखिर उसके डैड ने क्या किया है, जिसकी वजह से वो बाहर ही खड़ी रहती है और अंदर भी नहीं जाती। और यहीं पर मिंगजान अपने डैड को देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करता है। वो अपने डैड को बिल्कुल नफरत की नज़रों से देखता है कि उन्होंने ये सब किया और इसकी वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और इसकी वजह से वो रखी हुई फ़ोटो को भी तोड़ देता है और उसके बाद वो अपनी फ़ोटो को फाड़ने वाला था, लेकिन वो फाड़ नहीं पाता, क्योंकि आखिर डैड का प्यार भी तो थोड़ा बहुत बाकी था। और फांग यू को मिंगजान की चिंता होती है कि आखिर मिंगजान अभी क्या कर रहा होगा। तभी वो नान को मिंगजान के पास भेजती है। तभी नान उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें अब इसके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी फांग यू के ग्रैंडपा उसे याद दिलाते हैं कि उसे याद है ना कि उसे अब्रॉड जाना है। तभी फांग यू अपनी पैकिंग करने लगती है। तभी उसका भाई उसे समझाता है कि दी आप ये क्या कर रही हैं और आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं है कि आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसे छोड़कर आप कैसे जा सकती हैं। और यहीं पर सुनहा और नान अपने मॉम एंड डैड को मिलाने की तैयारी कर रहे थे और यहाँ पर इन दोनों को साथ में देखकर श्यामी उनकी बात सुनने के लिए वहाँ पर छुपकर उनकी बात सुनने लगती है। तो सामने आती है तो वो इन दोनों से पूछती है कि आखिर ये दोनों इस बारे में क्या बात कर रहे थे। तभी नान को भी आइडिया हो जाता है कि श्यामी ज़रूर जेलस हो रही है, जिसके बाद फिर वो सुनहाव को अपने पास और लाने लगती है और उसे कहती है कि सुनहाव अब मैं तुम्हारे साथ आज लंच भी करूँगी, जिसको सुनकर श्यामी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि सुनहाव तुम यहाँ से जाओ, मुझे नान से अकेले में बात करनी है। तभी वो नान से बात करती है और वो कहती है कि तुम सुनहाव से चिपकना बंद कर दो, और तुम्हारे पास तो पहले से एक बॉयफ्रेंड है तो अब उसको क्यों फंसा रही हो। तभी नान कहती है कि अच्छा तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड नहीं है तभी तुम जेलस हो रही हो। कहती है कि कौन जेलस हो रहा है, मैं नहीं हो रही जेलस। और यहीं पे हम नान की डैड और यान को देखते हैं। नान की डैड को सुनहाव की मॉम से मिलने के लिए जाना था, लेकिन यान उन्हें नहीं जाने देता और उन्हें प्रैक्टिस में फंसाता है, क्योंकि नान ने उससे कहा था कि वो डैड को अभी वहीं पर कंट्रोल में रखे, नहीं तो डैड को ही उल्टा सीधा कर दें। और तभी डैड बहाने बनाने लगते हैं, लेकिन यान कहता है कि अगर आप जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊँगा। तभी डैड को बिना चाहते हुए भी वहाँ पर रुकना पड़ता है। और तभी सुनहाव की मॉम से एक लेडी आकर बोलती हैं कि आज नान के डैड नहीं आए, और यहाँ पर सुनहाव की मॉम कहती हैं कि शायद वो अपने काम में बिजी होंगी। तभी वो बताती हैं कि यहाँ पर वो आजकल बहुत आते हैं और मुझे तो लगता है कि वो आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और इसको सुनकर सुनहाव की मॉम भी सोच में पड़ जाती हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। और फांगियों के जाने पर ये सभी एक फेयरवेल पार्टी करते हैं, पर श्यामी इन सभी को सुनहाव के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस होती है। सिर्फ फांगियो और नान भी श्यामी को जलाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से श्यामी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सुनहाव से काफी चिल्ला चिल्ला कर बात करने लगती है। और यहाँ पर ये सभी बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और तभी फांग यू और मिंग जाने के साथ घर जाते हैं। और जब ये रास्ते में जा ही रहे थे तो वहीं पर रेस्टोरेंट के बाहर ये अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं कि यहाँ पर से ही उनकी लव स्टोरी का स्टार्ट हुआ था और अब ये सब एंड होने वाला है।
और यहाँ पर मिंग चैन उसे लास्ट टाइम हग करता है। और तभी हम श्याओमी और सुनाओ को देखते हैं और श्याओमी अकेले जा रही थी और वो सुनाओ के बारे में चिल्लाती है। तभी सुनाओ उसके पीछे पीछे आ रहा था। श्याओमी की चिंता होती है कि आखिर वो रात में अकेले कैसे जाएगी। तभी श्याओमी उसे देख लेती है और वो उसे मानने लगती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तुम नान के पास जाओ ना, तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ। तभी सुनाओ उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन श्याओमी तो उसे लात मारने लगती है। सुनाओ उसे पकड़ कर किस कर देता है जिस पर श्याओमी उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी ये अच्छा लगता है और उसके बाद वो हंसते हंसते वहाँ से चली जाती है। सुनाओ कहता है कि क्या तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। तभी श्याओमी कहती है कि हाँ बिल्कुल, और यहीं से इनकी लव स्टोरी की शुरुआत होती है। और उसके बाद फांगियो भी अब्रॉड जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपने ग्रैंडपा को लास्ट टाइम बाय बोलती है। और उसके ग्रैंडपा उसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक ग्रैंडपा ने ही उसका ख्याल रखा है, क्योंकि उसके मॉम एंड डैड की डेथ तो पहले ही हो चुकी थी। और ग्रैंडपा उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और उसका भलाई चाहते हैं, तभी वो मिंग चान से उसे दूर रख रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से मिंग चान उसे वो खुशी नहीं दे पाएगा जो कि फांगियो डिजर्व करती है। और तभी फांगियो वहाँ से चली जाती है। तभी नान वहाँ पर आती है जहाँ पर यान पहले से ही बेहोश था, क्योंकि नान के डैड यान को पहले ही बेहोश करके चले गए थे क्योंकि उन्हें सुनाओ की मॉम से मिलने के लिए जाना था। तभी नान कहती है कि डैड भी बहुत ही ज़्यादा अजीब है, उन्होंने यहाँ से जाने के लिए तुम्हें बेहोश कर दिया। और तभी हम सुनाओ की मॉम और नान के डैड को देखते हैं जहाँ पर सुनाओ की मॉम इन टूटे हुए ग्लास को कलेक्ट कर रही थी क्योंकि उनसे गलती से वो सभी नीचे गिर गए थे। और तभी नान के डैड वहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी हेल्प करने लगते हैं और उन्हें आराम से टेबल पर बिठाते हैं ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। और तभी वो अपना सारा काम करने लगते हैं और यहाँ पर सुनाओ की मॉम भी उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं। और इसके बाद हमें स्टोरी 1 साल बाद की दिखाई जाती है जिसमें सुनाओ की मॉम और नान के डैड ने शादी कर ली थी और उनका एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बेबी भी था। नान ने इस साल की टूर्नामेंट में ही ट्रॉफी जीती थी। नान के डैड और यान उसे चेयर अप करते हैं। और यहीं पर हम श्याओमी और सुनाओ को देखें तो इनकी लव स्टोरी भी काफ़ी अच्छी चल रही होती है और ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। और इसके बाद हम नान और श्याओमी को देखते हैं जहाँ पर श्याओमी अपनी मैगजीन में अपनी फ़ोटो दिखा रही थी कि देखो मैं इसमें बिल्कुल अच्छी लग रही हूँ ना। तभी नान उसे बताती है कि देखो ये बहुत ही ज़्यादा एडिटेड है और श्याओमी के तो एप्स भी नहीं है और इसमें बहुत ही ज़्यादा एडिट किया हुआ है। तभी श्याओमी उसे पीछे से एक पंच मारती है जिसकी वजह से नान फिर से बेहोश हो जाती है और उसके बाद वो दोनों लड़कियां नान को उठाकर वहाँ से ले जाने लगती हैं। और एचिन अपने स्पोर्ट्स क्लब का फाइनली कैप्टन बन जाता है और वो सभी को बिल्कुल पेशेंस के साथ सिखाता है जैसे कि यान सिखाया करता था। और मिंगचान को देखें तो अभी भी फांगियो को बहुत ही ज़्यादा याद करता है और उसे कभी कभी फांगियो दिखने लगती है जो कि उसे चेयर अप कर रही होती है कि मिंगचान तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। और तभी टीवी पर एक लेडी की न्यूज़ आती है कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है कि वो फ्रॉड थी और इंश्योरेंस के पैसे फालतू में ही ले रही थी क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ तो मैच में उसकी ख़राब हालत की वजह से हुई थी। और इसकी वजह से श्यामी को भी उस दिन की बात याद आती है जब उसने आंटी जी और एक लेडी को बात करते हुए सुना था। और तभी मिंगचान भी यहाँ पर आ जाता है, इस बारे में सोचने लगते हैं। और तभी मिंगचान श्यामी से और भी सोचने के लिए कहता है कि आखिर वो सारी चीज़ें याद करे। तभी श्यामी सोचने की कोशिश करने लगती है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। तभी सुना कहता है कि तुम अच्छे से सोचो ना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी श्यामी को सब कुछ याद आ जाता है कि आंटी जी बात कर रही थी कि उनके हस्बैंड की हालत तो पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो मैच में सर्वाइव करने के लायक भी नहीं थे और इसके बाद भी उन्होंने मैच खेला ताकि उनकी डेथ हो जाए और उन्हें इंश्योरेंस में पैसे मिलते रहें। और ये सब आंटी जी के लिए किया था उन्होंने ताकि उन्हें फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। और इसको सुनकर मिंगचन को भी याद आ जाता है कि ये सब आंटी जी का ही करा धरा है। और तभी वो फांगी के भाई से भी बात करता है ताकि ये सारी बातें क्लियर हो सकें और आंटी जी का सच आखिर सबके सामने आ सके। तभी फांगी का भाई कहता है कि वो इसके बारे में पूरी तहकीकात करेगा क्योंकि आखिर ये उसकी बहन का भी सवाल है। और इसके बाद फांग यू फाइनली 1 साल बाद वापस आ जाती है। वापस आने के बाद भी वो मिंगचान को काफ़ी ज़्यादा याद करती है। तभी उसका भाई कहता है कि दी आपको मिंगचान से बात कर लेनी चाहिए और उससे आपको पैचअप कर लेना चाहिए। तभी फांग यू कहती है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो हमेशा के लिए अब यहाँ पर नहीं आई है, वो कुछ दिनों के बाद फिर से अब्रॉड चली जाएगी। और वापस आने के बाद वो नान से मिलने के लिए जाती है। तभी नान बहुत ही ज़्यादा खुश होती है उसे देखकर और यहाँ पर आते ही इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। फांग कहती है कि बस मैंने बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं की है। और इसके बाद फांग यू अपने अंकल जी की ग्रेव पर विजिट करने के लिए जाती है और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तभी मिंगचान भी वहाँ पर आता है और मिंगचान उसको देखकर सरप्राइज होता है कि फाइनली फांग यू वापस आ गई। लेकिन ऑकवर्डनेस तो अभी इनमें थी ही और इसके बाद फांग यू वहाँ से चली जाती है। और तभी फांग यू के भाई इन्वेस्टिगेशन करता है कि आंटी जी के अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। और तभी मिंगचान उसमें नोटिस करता है कि जब फांग यू का उस दिन मैच था तभी आंटी उससे मिलने के लिए आई थी और उस दिन भी उनके अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र हुए थे और उन्होंने ही फांग यू को नर्वस किया था ताकि फांग यू आगे फाइट भी ना कर पाए।
और तभी फांग का भाई आंटी जी को बात करने के बुलाता है और वो तो बहुत ही ज्यादा रईस हो गई थी क्योंकि उनके पास बहुत ही ज्यादा पैसे थे। फिर वो सब कुछ बोलने लगती हैं जिसको फांग का भाई रिकॉर्ड कर लेता है और उसके पास अब प्रूफ भी हो गया कि वो सबको बता सके कि आंटी जी आके फ्रॉड है। और फांगी उसी रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खा रही थी तभी श्यामी उसके पास आती है और श्यामी उसे सब कुछ सच बताने लगती है कि आखिर उसके आंटी जी कैसी हैं और उन्होंने उसे झूठ बोला। सुनकर फांगी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है जिसके बाद वो मिंगजान से मिलने के लिए जाती है। तभी मिंगजान उससे कहता है कि अब उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो समझ सकता है क्योंकि इसकी वजह से फांगी को भी काफी ज्यादा असर पड़ा है। वो अकेला नहीं है जिसको इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है। और तभी वो फांगी से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए बोलता है लेकिन फांगी अभी भी इसके लिए तैयार नहीं थी और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद वो आंटी जी से बात करने के लिए जाती है जहाँ पर आंटी उसे सारी बात बता देती हैं जिसकी वजह से फांगी को भी सब कुछ क्लियर हो जाता है। लेकिन फिर भी इस सच से बाहर आने के लिए अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम चाहिए था क्योंकि उसे एक तरह से झटका ही लगा था कि वो जितने सालों से ये सब सोच रही थी वो सब गलत था और उसने मिंकियान को इतना ज़्यादा कुछ सुनाया जो कि बिल्कुल सही नहीं था। और यहीं पर आंटी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो इतने सालों से फ्रॉड थी और इतने सालों से सबसे पैसे ऐंठ रही थी। तभी फांगी अपने ग्रैंडपा को कन्फ्रंट करती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि आपने ये सब कुछ मेरे भले के लिए किया। और फांगी कहती है कि उसका फ्यूचर मिंगजान के साथ पहले ज़्यादा अच्छा था लेकिन आपकी वजह से बर्बाद हो गया। फांगियों के ग्रैंडपा को भी रियलाइज़ होता है कि उन्होंने फांगियों को बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम दिया है जिसकी वजह से फांगियों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई है और इसकी वजह से वो डिप्रेस भी रही है। तभी फांगियों का भाई मिंगटियान के पास आता है और वो उसे बताता है कि अगर तुम्हें लास्ट टाइम फांगियों को मिलना है तो तुम्हें मकाओ जाना होगा क्योंकि फांगियों लास्ट टाइम मकाओ जा रही और इसके बाद वो अब्रॉड चली जाएगी और तुम्हें उससे मिलने का कभी भी मौका नहीं मिलेगा। तभी मिंगटियान उसकी बात मानकर मकाओ चले जाता है और यहीं पर फांगियों अपने मास्टर से मिलती है जहाँ पर उसके मास्टर बताते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई हो। तभी फांगियों कहती है कि हाँ क्योंकि अब उसने बॉक्सिंग छोड़ दी है। तभी वो फांगियों से 2-4 हाथ करने लगते हैं और फांगियों भी उनका रिप्लाई देती है। तभी उसके मास्टर बताते हैं कि तुमने अभी भी बॉक्सिंग नहीं छोड़ी है, तुम अभी भी उसमें परफेक्ट हो। और तभी वो फांगियों को बताते हैं कि तुम्हें अपने पास्ट में लौट जाना चाहिए क्योंकि कभी कभी फ्यूचर से अच्छा पास्ट होता है जो कि हमें अपना लेना चाहिए। अभी फांगियों भी इसके बारे में सोच में पड़ जाती है और तभी उसे मिंगजान का मैसेज आता है कि जो भी पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग थी अब हमें उसे क्लियर कर लेना चाहिए और तुम्हें तो अब सब कुछ पता ही चल गया है। और तभी मिंगजान वाटरफॉल के पास आकर अपनी विश मांगता है। तभी फांगी वहाँ पर आकर उसका कॉइन पकड़ लेती है और वो कहती है कि देखा तुम्हारी विश अभी की अभी पूरी हो गई। और इसके बाद मिंगजान उसे हक करता है और इसी के साथ लव स्टोरी की यहीं से अच्छी शुरुआत होती है और यहीं पर हमारा ये ड्रामा खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा के साथ एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर दिल करे तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना यार। अगर आपके पास कोई सजेशन है नए ड्रामा के लिए तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।